मोदी की राह पर चली अखिलेश, जालीदार टोपी से किया परहेज। रमजान में नहीं दी इफ्तार की दावत, मुस्लिम परिधान पहनने से किया इनकार। सपा ने बदली रणनीति, अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलेंगे अखिलेश यादव। आजम को मनाने के लिए अब ज्यादा कोशिश नहीं करेगी सपा। रमजान का महीना बीत चुका है, ईद भी निकल गई। पूरे रमजान में इस बार इफ्तार की खबरें आती है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बिहार की इफ्तार दावत बटोरती रही। नीतीश, तेजस्वी, मांझी सभी की ओर से इफ्तार की दावत दी गई, जिसमें नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। बिहार में इफ्तार की दावत सुर्खियां बटोरती रही तो यूपी में इसके चर्चे भी सुनने को नहीं मिले। यूपी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मुस्लिम वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी इस बार इफ्तार से किनारा कर लिया। अब इसके मायने भी तलाशे जा रहे हैं। कोरोना महामारी से पहले सपा हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करती थी। मुलायम सिंह यादव के दौर से चली आ रही परंपरा, जो कि अखिलेश ने भी बखूबी निभाया था, लेकिन कोरोना में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 2 साल बाद इस बार इफ्तार की छूट मिली थी। उम्मीद थी कि मुसलमानों के एक तरफा समर्थन के बदले अखिलेश यादव शानदार इफ्तार का आयोजन करेंगे। लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार खत्म नहीं हो पाया। उससे पहले रमजान खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने इफ्तार की दावत क्यों नहीं दी, ये सवाल अब सपा में भी उठ रहे हैं। जिस तरह से सपा से मुसलमानों के मोह भंग होने की खबरें आ रही है, सपा के मुस्लिम नेता अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश इफ्तार के सहारे प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को साधेंगे, लेकिन अखिलेश ने सभी संभावनाओं को झूठा बता दिया। वे दूसरों के इफ्तार से तो शरीक हुए, लेकिन खुद इफ्तार करने से परहेज कर गए। यहाँ तक कि दूसरे नेताओं के इफ्तार की दावतों में वो शामिल हुए तो उन्होंने जालीदार टोपी को अपने से दूर रखा। पहले जब भी अखिलेश किसी नेता की इफ्तार पार्टी में जाते थे तो उनकी जालीदार टोपी पहनने फोटो जरूर सामने आ जाती थी। तस्वीरों में वो परंपरागत इस्लामिक परिधान में दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दिया। जालीदार टोपी से बचने के लिए उन्होंने लाल टोपी सिर पर लगाए रखी, उसे सिर से उतरने ही नहीं दिया। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने इफ्तार से परहेज आखिर क्यों किया? किसी मजबूरी के चलते उन्होंने ये काम किया या फिर कोई रणनीति उन्होंने बनाई है, जिस कारण इस बार इफ्तार से उन्होंने दूरी बना ली है? कहा यह भी जा रहा कि जिस तरह से उन्होंने इस बार मुसलमानों ने वोट दिया, उसका असर उल्टा पड़ गया। सपा को जो परंपरागत हिंदू मतदाता था, वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चला गया। बीजेपी अखिलेश की मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश पर मुस्लिम समर्थन छवि तोड़ने का दबाव है। सपा का आकलन है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। बीजेपी को हराना है तो वो सपा के पास ही जाएगा। आज मुस्लिम नेता कुछ भी कह ले, लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा तो उन्हें अखिलेश की जरूरत होगी। ऐसे में अगर अखिलेश मुसलमानों के ज्यादा करीब आते हैं तो बहुसंख्यक हिंदू उनसे नाराज हो जाएंगे। पिछले कुछ चुनावों में ये ट्रेंड साफ दिखाई दिया है। बीजेपी को हराना है तो अल्पसंख्यक वोट काम नहीं आएगा। बहुसंख्यक हिंदू वोटों का समर्थन मिलेगा, तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। इसीलिए आज वो राजनीतिक दल भी मंदिर की शरण में दिखते हैं जो खुद को सेकुलर बताते थे। दिन का उजाला तो दूर, रात के अंधेरे में भी मंदिर जाने से वो डरते थे। अखिलेश के निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इस बार हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण को रोकने पर उनका पूरा जोर रहेगा। अखिलेश पर दांव काम कर रहा है तो सपा के लिए राह आसान हो जाएगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया तो मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि इस समय जिस पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है, उससे दूसरे दल मौका देख रहे हैं। बीएसपी मुसलमानों को रिझाने की कोशिश में जुटी है तो कांग्रेस भी नए सिरे से रणनीति बना रही है। आजम खान पर डोरी डाल रही है। ऐसे में अखिलेश को अपना हर फैसला सोच समझकर लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।